है या चैप्टर 49 जिसमें याकूब की भविष्यवाणियां या भविष्यवाणी किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। मैंने फेसबुक के ऊपर आज एक पोस्ट डाला था कि याकूब के 12 बच्चे, 12 गोत्र और उसका कनेक्शन यीशु से अंतिम दिनों से, मैंने ऐसा कुछ डाला था। और मैं समझता हूं कि आप लोग सभी उसको देखे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा कमेंट्स भी किया कि वी आर वेटिंग। तो मैं समझता हूं आपकी जो वेटिंग है आज उसको हम पूरा करेंगे। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप लोग तैयार हैं? कुछ लोग टाइप करके भेज रहे हैं यस वी आर रेडी, सो आई एम ऑल्सो रेडी। ये वचन 1 आपके बीच में इस वक्त पढ़ने जा रहा हूं। वचन 1, आप एक मिनट इधर आ जाओ, देखते क्या होता है जी। वचन 1 आपके बीच में, हाँ ऐसे रोको। वचन 1, फर्क पड़ता है रुको रुको, एक उसको ले लो, कुछ ले लो। ओके, सबसे पहले वचन 1 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। मैं रिपीट करता हूं, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। ना दोस्तों, वापस कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा सोचिए या मान लीजिए आज 2 चैप्टर का जिक्र किया, अगर नहीं पूरा होता है तो किसी प्रकार का चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी प्रकार के टाइम, डेट, वक्त के बंधन में नहीं है। हम सिर्फ एक ही के बंधन में, और वो है परमेश्वर। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। वापस आते हैं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। आइए देखते क्या बताऊंगा। आप लोग तैयार हैं? बताने जा रहा हूं। लिखा है कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। वाह, वापस आते हैं। लिखा है कि अंत के दिनों में तुम पर, इसका मतलब है उन 12 गोत्रों पर क्या क्या बीतेगा, जिसका जिक्र यहां पे पौलू, माफ करें, याकूब साहब कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि एक एक चीज, जी एक एक चीज आपके बीच में अभी फिलहाल रखता चला जाऊं, ताकि आपको पता चले कि वो क्या क्या चीजें हैं जो परमेश्वर ने याकूब को बताई। किन के लिए? लिखा है, याकूब के पुत्रों इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की और कान लगाओ। तो इसका मतलब है यहां बात हो रही है इज़राइलियों की, यहां बात हो रही है उनके 12 गोत्रों की, यहां पे बात हो रही है एक एक गोत्र के साथ में क्या है नेगेटिव, क्या है पॉजिटिव, क्या है सकारात्मक और क्या है नकारात्मक या जो भी है, ऐसी सभी चीजें उसका जिक्र यहां पे पौलुस करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग इस बात को सुने, समझें, सीखें, और मेरी विनती है आखिर तक बने रहें। नाउ सबसे पहले दोस्तों के अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा, जो कि यहां लिखा है अंत के दिनों में क्या क्या बीतेगा, तो मैं उसका खुलासा देने जा रहा हूं। क्योंकि ब्रैकेट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शुरू में स्टार बना है, तो उसका खुलासा देने जा रहा हूं। लिखा है 12 गोत्र क्या क्या करेंगे। मैं रिपीट करता हूं कि 12 गोत्र क्या क्या करेंगे। आपस में झगड़ना, मूर्ति पूजा, दूसरों से रिश्ता रखना। दूसरों से रिश्ता रखने का मतलब है संसारिक लोगों से, अविश्वासियों से, या फिर फिलिस्तियों से, या फिर कनानाइट्स यानी कि कनानियों से, और ऐसे लोगों से जो बाल की पूजा करते हैं, बाल देवता। आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जिनसे नफरत करता था। और क्या लिखा है? सकारात्मक, हाँ नकारात्मक। जी समीक्षा जी, थैंक यू जी। वापस आते हैं। लिखा है 12 गोत्र क्या क्या करेंगे। आपस में झगड़ना, मूर्ति पूजा करना, दूसरों से मतलब संसार से रिश्ता रखना। और लिखा है इजरायली इतने खराब हो जाते हैं कि कई बार परमेश्वर ने त्यागा, मार डाला और गुलाम भी बना दिया, या गुलामी में गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दानियल के टाइम पे पूरा का पूरा यरूशलेम, इजराइल गुलामी में चला गया। किसके? आप सभी जानते हैं, द बुक ऑफ डैनियल के टाइम पे बताया था नबूकदनेस्सर राजा। और ऐसी कई बार
परमेश्वर सांप भेज देता था, या फिर उनके साथ में कोई घटना घट जाती थी, जमीन फट जाती थी। ऐसा बहुत कुछ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये 12 गोत्र थे जो क्या क्या करेंगे, आपस में झगड़ना, मूर्ति पूजा, दूसरों से रिश्ता का मतलब मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ करते थे। उनकी तरह कल्चर में मिल जाते थे, उनके जैसे कार्य करते थे, और वो सभी पाप जिसको आप गिन सकते हैं ना, वो सभी पाप, शराब पीना, नशा करना, व्यभिचार, XYZ सब करते थे। और जिसके चलते परमेश्वर ने याकूब से कहा, और याद रखो याकूब को परमेश्वर ने कट टू कट नहीं बताया, लेकिन अपोक्लिप्टिक आप सभी जानते हैं, मैंने जब शुरू किया था तब बताया था कि चिन्ह के रूप में, किसी दृष्टांत के रूप में, या किसी प्रकार के सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में परमेश्वर बताता था ऐसे 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 ऐसे। तो वापस कहता हूं कि कट टू कट नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी के पास में 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, पहला यूहन्ना 2:27 लिखा है, वह अभिषेक, इसका मतलब है पवित्र आत्मा, वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है तुमको सब कुछ सिखाएगा। वाह वापस आते हैं, लिखा है तुमको सब कुछ सिखाएगा। तो मुझको, आपको, हम सभी को, और वो 10% जो अच्छा काम करते हैं उन सभी सेवकों को, पास्टरों को, बाइबल टीचरों को, जिनकी गिनती 10% में आती है, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं उनके अच्छे काम के लिए, उनको भी परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। और जिसके चलते आज मेरे पास, आपके पास में 66 पुस्तक, 66 बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में 39 और न्यू टेस्टमेंट में 27, ऐसे करते हुए 66 बुक है, जिसको एनालिसिस करके, स्टडी करके, ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है, 27 साल के अनुभव के साथ में, घमंड की बात नहीं है, आपके बीच में एक एक चीज को बारीकी से स्टडी करके, हिस्ट्री को स्टडी करके, कल्चर को स्टडी करके, क्रिटिक्स को स्टडी करके, ट्रांसलेशंस को स्टडी करके आपके बीच में आता हूं। काफी दिनों के बाद यह डायलॉग तो मारना पड़ेगा, जिनका ज्ञान अधूरा है उनके लिए, जिनको कहते हैं ना महामूर्ख, उनके लिए, कि जिसको 18 पता है, 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। वाह, तो कुछ चीजें रख रहा हूं, यानी कि ये आप लोग इसको जरा हजम करिए, पानी पी लेता हूं। जी दोस्तों, ओके, वापस पूछता हूं, अभी तक कैसा लग रहा है आपका? जो टिक 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 है ना, वो सब जारी रहे, कमेंट्स करना जारी रहे। आपकी जैसी कैपेसिटी है, आपकी जितनी ताकत है, आप वैसा कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जैसा आपको ठीक लगे, जो भी आपकी भाषा है। चलिए वापस आते हैं 12 गोत्र। और मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन 12 गोत्रों पर किसी प्रकार का टीचिंग जितनी तादाद पे होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कोई नहीं, इसकी शुरुआत हमने की है, मसीह मंथन ने की है, और आपके बीच में मैंने शुरू में कहा था, सही शिक्षा, खरी शिक्षा आपके बीच में लेकर आएंगे, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ। नाउ साथ ही साथ वापस आना होगा, साथ ही साथ अंत के दिनों में क्या क्या होगा, ये तो होगा, लेकिन ये भी होगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। 800 लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी और शेयर करते रहे। लिखा है, याजक, महायाजक, लेवी, नबी, मूसा, हारून, कालेब, यहोशू, गिदोन, समसून, शमूएल, शाऊल, दाऊद, सुलेमान, एलिशा, माफ करें, एलिशा, दानियल। जी, इनका क्या कहते हैं ना, स्पेलिंग या मात्रा 19-20 हो सकता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि 5वीं क्लास 3 बार फेल आपके बीच में कम से कम दिनों से बात कर रहा है। जी, ये सब, जिसमें से कई राजा हैं, जिनमें से कई नबी हैं, जिनमें से कई सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, अद्भुत अद्भुत काम किया है, ये सब के सब निकले इसी 12 गोत्र में से। कैन यू बिलीव दिस? और इन सब का जो जड़ है वो है याकूब।
याकूब। इसलिए लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तो याकूब किसका जड़, याकूब का जड़ कौन है? इसहाक। इसहाक का जड़ कौन है? मतलब पिता अब्राहम, और हम सब का जड़ है परमेश्वर पिता। ना वापस आते हैं कि ये सारे के सारे याजक, महायाजक, लेवी है, नबी है, मूसा है, हारून है, कालेब है, यहोशू है, गिदोन है, सैमसन है, सैमुअल है, साउल है, दाऊद है, सुलेमान है, एलिया है, एलीशा है, दानियल है। और लिखा ये सब इन्हीं में से तो हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। इसको लेके चलना पड़ेगा। पास्टर डैनियल कौन कौन बुरे और कौन कौन अच्छे हैं ये आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 39 बुक्स हैं। अब उसको मैं आधे घंटे में तो नहीं समझा सकता। आप लोगों को भी होमवर्क करना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या क्या चीजें जिसको आप लेकर चल सकते हैं ना। दोस्तों वापस आता हूं इन सभी चीजों को लेकर। तो सबसे पहला जो गोत्र है उसकी बात करते हैं याकूब के हिसाब से। उसका सबसे पहला गोत्र है ये लड़का जिसका नाम है रूबेन। जी लिखा है रूबेन। तो इसके बारे में ऐसा लिखा है ना। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि ऐसा हो सकता है कि मैं सबको जिसके 12 गोत्र हैं जिनका नाम है सबकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ना उनके डिटेल में तो पक्का जाऊंगा। तो सबसे पहला जिसके बारे में बहुत जाऊंगा वो है यहूदा, और फिर दूसरा है यूसुफ, और फिर तीसरा जिसका थोड़ा जिक्र करूंगा और वो है बेंजामिन। लेकिन बाकियों की भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पुरुष का पहला फल, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग, शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। वचन 4, तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया। ब्रैकेट में बिल्हा। आप सभी जानते हैं कि बिल्हा कौन है, और आप ये भी जानते हैं कि रूबेन लिया का पहला बेटा है। लिया जानते हैं, राहेल और लिया। जी तो उस राहेल की क्या कहते हैं ना, दासी जिसका नाम है बिल्हा, उसके साथ में इसने गलत काम किया था, जिसका जिक्र पहला इतिहास 5:1 में भी आया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, शब्द देखे था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। मनशे और एप्रैम आप जानते हैं, वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरा। तो इसकी एक गलती ने, कौन सी गलती थी आप सभी जानते हैं, और जिसका जिक्र मैंने यहां पे किया, और उसी गलती के चलते इसके साथ में वो अधिकार इससे छीन गया जिसको कहते हैं बड़ा होने का अधिकार। जेठा मतलब बिग ब्रदर या बिग अथॉरिटी पर्सन या सन, वो अधिकार इसके हाथ से चला गया। गलती क्या है? व्यभिचार। गलती क्या है? वो पाप। और जिसके चलते बाइबल बहुत बहुत साफ स्पष्ट कहती है कि सब पापों में सबसे बड़ा पाप है, एक मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार। तो जिसके चलते परमेश्वर ने वो अधिकार रूबेन के हाथ से छीन लिया। अब जितने मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कौन कौन है, मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, आपकी क्या कहते हैं ना हैसियत, पोजीशन, पद क्या है। आप शायद सेवक हो सकते हैं, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, मुझे नहीं पता। या फिर आप एक साधारण विश्वासी हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 12 साल, 40 साल, मुझे नहीं पता। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे, या मेरी बातें सिर्फ आपके सामने रखना ये चाह रहा हूं इसके पीछे कि रूबेन की तरह कहीं आपका पद, आपका अधिकार छीन तो नहीं गया है। किसके चलते पास्टर डैनियल? इस बात के चलते कि कहीं आपके साथ में या आपने ऐसी कोई हरकत तो नहीं की जैसी हरकत रूबेन ने की। पास्टर डैनियल, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। जी आप बेहतर जानते हैं, आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक बेहतर जानता है कब, जब आप अकेले होते हैं। कब? जब आपके फोन आपके पास होता है, जब आपका लैपटॉप आपके पास होता है, जब आप अकेले में होते हैं, आप जब सड़कों पे चल रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल है, मार्केट प्लेस में, आप जब किसी की लड़की, बहन, भाभी, बाबू, माँ को देखते हैं, तब आपके साथ क्या होता है। इसलिए लिखा है कि रूबेन ने वो काम किया जिसके चलते इसका वो अधिकार छिन गया।
मेरे पास में वक्त को भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। शिमोन और लेवी ये एक साथ में दोनों आ गए। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। वचन 6 और लिखा है, हे मेरे जीव उसके मर्म में ना पड़, और हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल। मतलब जो याकूब है ना, वो खुद को कह रहा है ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया है और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों के पंगु बनाए, माफ करें। बाप रे। फिर वचन 7, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। ऐसा क्यों और क्या किया था आप सभी जानते हैं। शिमोन और लेवी ने पूरा का पूरा कस्बा, गांव या पुरुष जिनको छल कपट के चलते, उन सबको पहले तो खतना करवाया और फिर उनका कत्ल कर दिया। आप सभी जानते हैं। और जिसको याकूब कहता है ये गलत है। देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं क्योंकि मेरी बहन के साथ में गलत काम किया, ऐसे चलते देखो मैंने मारा है, मैं सही कर रहा हूं। अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके हिसाब से सही है, लेकिन परमेश्वर को पूछा, इसलिए तो लिखा है ना कि उन्होंने पूछा नहीं, अपनी ही इच्छा पर चले। ये देखिए ना, लिखा है ना। तो इसका मतलब है, एक कहते हैं वर्किंग फॉर गॉड एंड वर्किंग विथ गॉड। मैं रिपीट करता हूं, वर्किंग फॉर गॉड एंड वर्किंग विथ गॉड। परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर के साथ काम करना, लिए और साथ, ये फर्क है ना दोस्त, ये फर्क है ना। तो आपको जब परमेश्वर के लिए काम करना है तो फिर वो आप अपने तरीके से करोगे, लेकिन परमेश्वर के साथ काम करना है, आप उसके तरीके से काम करोगे। यही कॉन्सेप्ट है और यही बारीकी सी फर्क है। लोग नहीं समझते। बोला मैं तो गा रहा हूं, मैं तो बजा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं। बोला क्यों? बोला परमेश्वर के लिए। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है बेटा गा रहा है, बजा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये तेरे लिए, तू तेरी मर्जी से कर रहा है, लेकिन इसमें मेरी मर्जी कहां है? इसलिए तो लिखा है ना इफिसियों 5:10 में कि पूछो उसकी मर्जी क्या है। वाह। वचन 8 लिखा है, हे यहूदा। अब ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें यीशु है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए वापस आता हूं, इसको कुछ सेकंड रखता हूं, पानी पी लेता हूं। जी जी, बहुत बहुत अद्भुत प्रकाशन इस गोत्र के साथ मुझको और आपको मिलने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या है। लिखा है, हे यहूदा। आप सभी जानते हैं यहूदा, सभी जानते हैं, मैं लगातार आपको बताते आया। लिखा है, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर लिखा है, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। फिर तीसरा लिखा है, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। तो इसका मतलब है, एक है धन्यवाद, दूसरा है गर्दन और तीसरा है दंडवत। रिपीट करता हूं, एक है धन्यवाद, दूसरा है गर्दन, तीसरा है दंडवत। और ये सब करेंगे यहूदा के साथ। तो इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है? तुम्हारा बाइबल से जल्दी वचन देना मेरे को, वहीं से दे देना, ठीक है ना? सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि वचन ना पढ़वाऊं, लेकिन अगर लीड होता है तो करवाऊंगा, ठीक है ना? लिखा है सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि यहूदा को लोग धन्यवाद करेंगे, खास करके तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेगा। मैं बताने जा रहा हूं ये लोग कौन है। नंबर 1, लूका की किताब 2 अध्याय 25 से 32। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन 25वां आयत जो कि कहता है, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन। वो मंदिर में वेट कर रहा था जब मरियम पहुंची। किसके साथ? यीशु के साथ। तो जैसे ही पहुंची, ये व्यक्ति जो फास्टिंग में था, प्रार्थना में था, परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था, उसने यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। ये इतना सा लाइन डाला है मैंने, बट मैं चाहता हूं कि लूका 2 अध्याय 25 से 32 तक आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना? इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये रहा दूसरा। लिखा है गर्दन, तो क्रूस उठाना। कुलुसियों की किताब 2 का नहीं, इधर है कुलुसियों की किताब, उसका 2 का 14, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14, और पहला था लूक चैप्टर 2 वर्स 25-32, ठीक है ना? उसको आप लोग देख लीजिएगा ना। दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, मैं वापस कहता हूं, एक धन्यवाद किसने की, कहां की? तेरे भाइयों ने। तेरे भाई यहूदा को बोला, तेरे भाई तुझे धन्यवाद करेंगे। तो किसने किया? इस्राएलियों ने। किसको किया? यीशु को। यह बात है ना। दूसरा है गर्दन। गर्दन
गर्दन, मैं वापस पढ़वा देता हूं आपको। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर। तो सब क्या है? अपोक्लिप्टिक है। सब क्या है? चिन्ह के रूप में। सब क्या है? दृष्टांत के रूप में। तो मैं उसको रख रहा हूं। तो बात करते हैं गर्दन, जिसको कहते हैं क्रूस उठाना, और कुलिस्सियों 2:14 कहता है उसको क्रूस पर, किसको? शत्रु को, शैतान को, दुश्मन को लिखा है क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। दूसरे शब्दों में लूसीफर जो शत्रु था उसको यीशु ने अपनी गर्दन पर क्रूस रखकर हटा दिया या मिटा दिया। दूसरे शब्दों में हरा दिया, सामना किया। यह उसका कनेक्शन है। और तीसरा है दंडवत, जो कि इजरायली का यीशु की आराधना करना। मैं रिपीट करता हूं कि इजरायली का यीशु की आराधना करना, दंडवत करना, क्योंकि लिखा है ना, वापस आना पड़े, तेरा भाई तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र, तेरे पिता के पुत्र। तो इसका मतलब है इजरायली। मैं वो कनेक्शन दे रहा हूं। आई बात समझ में? नाउ दोस्तों, वचन 9, यहूदा सिंह का बच्चा है। बढ़वा देता हूं, यहूदा सिंह का बच्चा है। यहां बच्चे का जिक्र है। आप देख सकते, लिखा नहीं है कि तू यहूदा सिंह है, जबकि प्रकाशित वाक्य 5:5 कहता है तू यहूदा का सिंह है, लेकिन यहां लिखा है तू यहूदा का बच्चा, माफ करे, यहूदा सिंह का बच्चा है। बच्चे का जिक्र क्यों मैं करूंगा? फिर लिखा है मेरे पुत्र, अभी बड़ा ध्यान से सुना, तू आहेर करके गुफा में गया। ये जो शब्द है ना, गुफा, केव्स, गुफा, उसका भी बताऊंगा। फिर लिखा है वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। यहां पे दो हैं, एक है सिंह और दूसरा है सिंहनी। इसका मतलब है मेल लायन और फीमेल लायन। आप सबको इशारा मिल रहा होगा, आप समझ गए होंगे। अगर यीशु वो यहूदा का सिंह है तो कलीसिया भी यहूदी की सिंहनी है। क्या बात है दोस्तों, आगे बताऊंगा। तबक कर बैठ गई, कहां बैठ गई वो भी बताऊंगा। फिर कौन उसको छेड़ेगा? दूसरे शब्दों में, इससे कौन पंगा लेगा, इससे कौन टक्कर लेगा? मैं आ रहा हूं। सबसे पहले सिंह का बच्चा है यीशु का जन्म। तो यीशु यहूदा के गोत्र में सिंह का बच्चा जैसा पैदा हुआ। आप सभी जानते हैं कि यहूदा यीशु को रिप्रेजेंट करता है, या गोत्र। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये वीडियो को खूब वायरल करिएगा। चलिए वापस आते हैं। लिखा है सिंह का बच्चा यीशु का जन्म को दर्शाता है, गुफा 3 दिन कब्र में रहने को दर्शाता है, दबक कर बैठ गया। मरकुस का 14:19 जल्दी देना, जो कि कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी और वो पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह अभी पिता के सिंहासन पर हैं। मरकुस की किताब, नीता जी डाल दीजिएगा, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय वचन 19 लिखा है, उन पर क्या दिया आपने? नहीं, माफ करें, 16:19। आप मुझे जल्दी से 16:19 निकाल के दीजिए। मैं वापस कहता हूं 14:19 नहीं, 16:19। एक काम करते हैं, इसको अभी करेक्ट कर देता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। दीजिए थोड़ा सा सेकंड। हाँ, अभी आ गया जी। ओके, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके, वो वचन को भी डाल देता हूं, ठीक है ना? कहां गया? आ गया जी। मरकुस 16:19 लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, बड़े ध्यान से सुनना, लिखा है स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। तो यहां पे क्या लिखा है? बैठ गया। कहां पे जाके बैठ गया? गुफा में के बाद दबक कर बैठ गया, जिसका अर्थ है कि सिंह पहले बच्चा था, फिर उसने खाना खाया। आना पड़ेगा वापस से। वापस किधर गया? ये रहा। ऐसा लिखा है, तू आहेर करके गुफा में गया। आहेर समझते हैं ना, शिकार। तो यीशु ने शिकार किया। मैं, क्या बात है यार, यीशु ने शिकार किया। किसका? लूसीफर का। किसका? पाप का। किसका? उस बुराई का। और कैसे विजय पाई? क्रूस पे। ठीक इसके पहले बता चुका हूं। यह सब कौन बोल रहा है? और मैं सबका कनेक्शन का वचन भी दूंगा आपको। यह सब कौन बोल रहा है अजीजों? यह सब कौन कह रहा है? याकूब। और याकूब को कौन बता रहा है? ऑफ कोर्स परमेश्वर। तो परमेश्वर ने इजराइल को बताया कि तुम्हारे यहूदा के गोत्र में एक ऐसा मसीहा पैदा होगा जो पूरी दुनिया के लिए बब्बर शेर
बब्बर शेर, और लिखा है तू आहेर करके गुफा में गया। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक तो लिखा है बच्चा, फिर लिखा है तू खाना खा रहा है। आदमी जब, माय गुडनेस गेट रेडी, एक बच्चा कब चेंज होता है? जब वो खाता है। एक बच्चा ट्रांसफॉर्म कब होता है? जब वो खाता है। उसका फिजिक, उसका बॉडी कब चेंज होता है? जब वो खाता है। और आपको मैं बता दूं कि यीशु मसीह ने कलीसिया को भी खिलाया। मैं कनेक्ट करूंगा खाना, कौन सा खाना? उसका वचन जो अभी आपको मिल रहा है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? मुझे बताते रहे। लिखा है तू यहूदा सिंह का बच्चा, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया। तो इसका मतलब है कि तू कम से कम 3.5 साल के बाद गुफा में गया। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, या 33.5 साल भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा है तू आहेर करके गुफा में गया, और लिखा है वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया। अब इसको सुनिए, फिर कौन है उसको छेड़ेगा? मैं इनका सबका खुलासा आपको दे रहा था। लिखा है सिंह का बच्चा, यीशु का जन्म, गुफा, 3 दिन की कब्र, और दबक कर बैठ गया। मरकुस 16:19 कहता है कि वो स्वर्ग में जाकर बैठ गया, जिसका जिक्र स्टीफन ने भी किया आपके प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में। उसने कहा कि मैं पिता के दाहिने हाथ में जो बैठा यीशु था उसको खड़ा हुआ देखा। क्या बात है दोस्तों। और आपका प्रेरितों की किताब में भी लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लेगा ना। इसको देखिए, फिर कौन उसको छेड़ेगा? इसका खुलासा देता हूं। मरकुस की किताब उसका 16:19, वापस इसको 16 करना पड़ेगा। मरकुस का 16:20 एक्चुअली है, मुझे माफ करें प्लीज। बहुत सारा स्लाइड्स बनाता हूं दोस्तों, क्या करूं, 19-20 हो जाता है। 20 उसका आगे का देना, 20। एक सेकंड जी, मुझे माफ करिए, बट हम ठीक कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 19-20 होता है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। लिखा है सिंह का बच्चा, यीशु का जन्म, गुफा, बैठ जाओ ठीक से। अच्छा, फिर वापस लेना पड़ेगा ना। लिखा है गुफा, 3 दिन कब्र में, दबक कर बैठ गया। मरकुस 16:19, यानी कि स्वर्ग पर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? ये मेरे को अच्छा लगा, इसको कौन छेड़ेगा? तो जब गुफा में जाकर बैठ गया, अच्छा पढ़ना है ना, निकाल दिया ना आपने। अच्छा, लिखा है उसको कौन छेड़ेगा? दूसरे शब्दों में इससे कौन टक्कर लेगा? किससे? ऐसे, माय गुडनेस गेट रेडी, ऐसे बब्बर शेर से, ऐसे लायन से। बड़े ध्यान से देखना, जो पहले बच्चा था, फिर खाकर गुफा में गया, और फिर लिखा ऐसे बैठ गया, और तब कहता है कि उसको कौन छेड़ेगा? अब बाप रे, अब जिस, बहुत ध्यान से सुनना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, आप जो भी हैं, जिस यीशु को आज से 2000 साल पहले, जिसको आप लोग कहते हैं, जो अभी 2 महीने के बाद आएगा, क्रिसमस या नाताल या यीशु का जन्म, अब वो बेबी जीसस नहीं रहा, अब वो सबका बाप है, वो सबका बाप बन गया है। इसलिए तो लिखा है ना यशायाह की किताब में, वो प्रोफेसी करता है, कहता है कि अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। मैं ये सारा कनेक्शन आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी स्टडी मजबूत हो जाए, और जो ऐसे उल्टे सीधे लोग आते हैं ना, उनको आप लोग टक्कर दे सको, ऐसों को आप टक्कर दे सको, क्योंकि हम लोग को कोई छेड़ नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूं ना, दिक्कत क्या है पता है? हमने अपनी को पहचाना ही नहीं, हम क्या चीज हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने खुद को पहचाना ही नहीं। हमारी पूरी जिंदगी तो माँ जासाठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्लीज प्रे फॉर मी, ऐसे में ही बिता दी। हम तो बैसाखी लेकर कलीसिया में आते हैं अपाहिजों की तरह, अरे मुझे कोई कुछ दे दो, अरे मेरी मदद कर दो। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है, मैंने तुझे बनाया था चील का बच्चा, लेकिन तू निकला मुर्गी का बच्चा। आगे आप समझदार हैं जी। तो लिखा है उसको कौन छेड़ेगा? आइए बताता हूं, मरकुस 16:20 में क्या लिखा। ऐसा लिखा है कि जब यीशु स्वर्ग पर जाकर बैठ गया, तो लिखा है उन्होंने निकलकर, ये उन्होंने कौन है? यीशु के 11 चेले, यीशु के 120, यीशु के 3000, यीशु के 5000, और ऐसे लोग जो लिखा है जगत को उलट पुलट करने वाले। लिखा है उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु यीशु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करते रहे। आमीन। ऐसा
बब्बर शेर जो गुफा में बैठा है, उसको कौन छेड़ सकता है? उसकी शेरनी को कौन छेड़ सकता है? उसकी शेरनी, सिंहनी, इसका मतलब है फीमेल लायन, उसको तुम कैसे छेड़ सकते हो? मैं वही तो बता रहा हूं कि यहां बैठा डैनियल राज और वहां पर बैठे सुन रहे हैं आप लोग, हम सब यीशु की वो शेरनियां हैं, यीशु की कलीसिया है, यीशु की पत्नी है। आत्मिक बातें हैं, मूर्खों को समझ नहीं आएगी। ऐसे लोग हैं हम लोग जो जगत को उलट पुलट फिर से करने की ताकत रखते हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, खुद प्रार्थना करो, खुद परमेश्वर के लिए मजबूत हो जाओ। आपका आत्मिक जीवन अपाहिज नहीं, आपका आत्मिक जीवन जो दूसरे अपाहिज हैं उनको खड़ा करने वाला बन सके। बात समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत अद्भुत मसाला दे रहा हूं ना। वचन 10, आगे तो बढ़ना होगा ना। वचन 10, जब तक शीलो ना आए। ये शीलो कौन है मैं उसको बताऊंगा। लिखा है तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, फिर लिखा ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। किसके? यहूदा के। यहूदा का मतलब है यीशु, यीशु का मतलब है आत्मिक बातें हैं आप और मैं जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ में बने रहें, जैसे आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। लिखा है शीलो, जो कि लिखा है ब्रैकेट में यूनिटी, जिसको कहते हैं ऐसे लोग नहीं आ जाएं जब तक क्राइस्ट मैंडेट के लोग एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। शीलो का मतलब है यूनाइट होना, या फिर किसी प्रकार का ऐसा ब्रांच या ऐसी शाखा जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं, जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। तो लिखा है कि जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर क्या चाहता है? यूनिटी। परमेश्वर क्या चाहता है? ऐसे लोग जो उसके क्राइस्ट मैंडेट को लेकर चले। और लिखा है राजदंड, और आप सभी जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यीशु के भी हाथ में एक ऐसा राजदंड, और कलीसिया को भी कहता है विजय जो पाएगा मैं उसको राजदंड दूंगा। अधिकार को दर्शाता है। फिर लिखा है व्यवस्था, प्रेरितों की किताब 1:8 और मत्ती की किताब 24:14। आप सभी जानते हैं कि जब तक सुसमाचार पूरी पृथ्वी पे प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा। जिसके लिखा है व्यवस्था का प्रचार का मतलब है यीशु के सुसमाचार का प्रचार। और लिखा है अधीन, किसके अधीन? यीशु के अधीन। किसके अधीन? उन दिनों के लिए यहूदा के अधीन। और फिलिपियों 2:10 जो कि मैंने डाला नहीं चाहिए, लिखा है कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। कम फास्ट। यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं दोस्तों, इसको हजम करिए। हजम हजम, वाह। मैं समझता हूं जितने लोग देख रहे हैं 900+, आप सभी बहुत बहुत आशीषित हो रहेंगे। और मैं जानता हूं, मैं खुद आशीषित होता हूं मैं जब स्लाइड्स को रेडी करता हूं। जी, वचन 11 लिखा है वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया। यह क्या है? यहां यीशु के लहू की बात हो रही है, और दूसरा यहां यीशु के अधिकार की बात हो रही है। जिसके पास यीशु का लहू है, जिसके पास यीशु का अधिकार है, ऐसा लिखा है वो बांधा करेगा। इसका मतलब क्या मालूम है? शैतान को बांधना, पाप को बांधना, अंधकार की ताकतों को बांधना। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 10 कहता है कि हम सब की लड़ाई अंधकार की ताकत हाकिमों के साथ में। इसलिए लिखा है बलवंत बनो, जिसका जिक्र याकूब के द्वारा अभी हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब में, जिसका खुलासा वक्त वक्त पर परमेश्वर करते आया, वो चाहे पतरस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो। अमेजिंग। फिर लिखा है यहूदा सब गोत्रों पर अधिकार रखेगा।
कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं। पहला इतिहास 5:2, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुए। इसका मतलब क्या पता है? पहला इतिहास 5:2 कहता है कि जितने भी गोत्र थे ना, उसका हेड कौन निकला? आपका यहूदा। ऐसे आ जाओ, मैं रिपीट करता हूं इसका, नहीं तो वहां पे बैठ जाओ जी। थोड़ा सा साउंड का टेक्निक को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है जी। चेक, ओके, देखते हैं कैसा। हाँ, अभी ठीक हो गया। ओके, वापस आते हैं। हाँ, अभी ठीक है। वापस आते हैं कि यहूदा सब गोत्रों में टॉप पे था। और प्रकाशित वाक्य का जब गोत्र गिना जा रहा था, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जब मोहर देनी थी 12 गोत्रों को, तो नंबर 1 पे कौन था? यहूदा। क्या कनेक्शन है दोस्तों? वचन 12 लिखा है, उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। बाप रे, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, जिसको कहते हैं बिना पवित्र आत्मा के, तो गई भैंस पानी में। आंखें और दांत रख रहा हूं। सबसे पहले आंखें, लहू के द्वारा जो पवित्रता मिली। लिखा है ना, आंखें दाख मधु। दाख मधु किसको दर्शाता है? मैंने एक बार प्रचार किया था, यीशु के लहू को। तो लहू के द्वारा आंखें चमकी की गई। और लिखा है, आंखें लहू के द्वारा, जो आंखों को पवित्रता चाहिए थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसका ध्यान रखना है आपको ना। दांत और दूध का जिक्र है। लिखा है ना, उसके दांत दूध से श्वेत किए गए। पहला पत्र 2:2, इधर है इधर है। लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नहीं निर्मल आत्मिक दूध, ब्रैकेट में वचन, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वचन ही कहता है, वर्ड, द मिल्क, वर्ड ऑफ मिल्क, जो भी है, कि लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या सटीक, क्या एक्यूरेट और कितना अद्भुत कनेक्शन परमेश्वर अपने वचन में रख रहा है दोस्तों। क्या क्या कमाल है। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर कहता हूं, इन सब का ब्लेसिंग यहूदा को मिल रहा है, जिसका आत्मिक अर्थ आपके बीच में रख रहा हूं। सबका आत्मिक अर्थ है ना। कुछ लोग मुस्लिम्स, हिंदूस, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है पास्टर डैनियल, याकूब, यहूदा ठीक है, बट आप उसका कनेक्शन यीशु से क्यों करते हो? तो लिखा है, इन सब का कनेक्शन यीशु से ही क्यों? यीशु से ही क्यों? मैं आपको रख रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए, बस तैयार हो जाओ। लूका की किताब 24:44 से 45। लूक चैप्टर 24, 44 टू 45 जी। लिखा है, उसने, किसने? यीशु ने। लिखा है, उसने उनसे, किन से? यीशु के चेलों से, ये मेरी वे बातें हैं, कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था। तो उत्पत्ति की किताब कौन लिख रहा है? मूसा ने किसका लिखा? यहूदा। और किसका लिखा? याकूब। और किसका लिखा? यूसुफ। तो यीशु कह रहा है कि अवश्य है। क्या बात है दोस्तों! लिखा है, अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में, बड़े ध्यान से देखना, लिखा है मेरे विषय में लिखी है, वो सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये सब का कनेक्शन मैं यीशु से नहीं करूं तो क्या पत्थर से करूं? यीशु से नहीं करूं तो क्या प्लास्टिक से करूं? यीशु से नहीं करूं तो क्या ये चांद तारों से करूं? इसका कनेक्शन हूबहू बखूबी यीशु से मिलता है। तो इन्हीं से करेंगे ना मेरे दोस्त। क्या बात है! कैसा लग रहा है? क्या कभी इस तरीके से हमने बाइबल को पढ़ा था? मुझे क्या फील हो रहा है पता है? आप सभी जैसे जैसे स्टडी ले रहे हैं ना, जितने भी लोग, आप सभी का बाइबल पढ़ने का नजरिया चेंज हो गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही साथ आपकी रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। यार इतना मसाला है और क्या सटीक है, एक काम करते हैं इसको और पढ़ते हैं, है ना। और मैं तो चाहता हूं कि ये हो, ऐसा प्रचार सुनो। मैं रिपीट करता हूं, आप किसको भी सुनते हैं, क्योंकि एक बार प्रचार किया था कि किसको सुनना है, होम टू लिसन, मैंने प्रचार किया था आई थिंक 2 संडे पहले। आप जिसको भी सुनते हैं, जिस किसी का भी प्रचार, उसमें डैनियल राज को भी डालो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उनके प्रचार से
मिशन की बातें निकलती हैं वो सही है, यीशु के नजदीक आने की बातें निकलती है वो प्रचारक सही है, यीशु से प्यार करने की बातें निकलती है वो प्रचारक सही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि मुझे पैसा दे दो, मेरे हाथ में हाथ रखो, आपको आशीष मिलेगी, उनको टाटा करो, उनको टाटा करो। जी, वचन 13 जबलून लिखा है समंदर तट पर, अभी चेंज, अभी दूसरा आ गया, ठीक है ना, अभी हम यहूदा से निकल गए। यह है जबलून, समंदर तट पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिए बंदरगाह बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। इसाकार एक बड़ा और बलवंत गधा जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। वचन 15, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, एक देश के मनोहर और अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये जो व्यक्ति है ना जबलून, ये किसी प्रकार का नेगेटिव नहीं है, ये दर्शाता है काम को, ये दर्शाता है परिश्रम को, ये दर्शाता है एफर्ट को, और जो कि होना चाहिए द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये एंगल भी होना चाहिए। नाउ ये आता है और एक कैरेक्टर जिसका नाम है दान, इंग्लिश में डैन और हिंदी में दान। मैं वापस कहता हूं DAN, डैन, और ये रहा हिंदी का दान। और साथ में बताता चलूं कि इसका नाम का मतलब है जज, न्याय करना, जिसका नाम का मतलब है जज, न्याय करना। जी, और साथ ही साथ लिखा है कि दान इज़राइल का एक गोत्र होकर, ब्रैकेट में लिखा है प्रकाशित वाक्य 5 का 7 का जब गोत्र गिना जा रहा था, यह दान उसमें नहीं है। प्रकाशित वाक्य में आपको दान का गोत्र नहीं मिलेगा, मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा और ये कैरेक्टर क्या है वो भी बताऊंगा। लिखा है जाति भाइयों का न्याय करेगा, और वो भी कौन से तरीके से, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, ये गलत तरीके से न्याय करेगा। और ऐसे लोग हैं, और ऐसों के बीच में कभी कभी, ऐसों के साथ में कभी कभी मेरा भी सामना होता है, और जिसको समझ में आ गया, समझदार को इशारा काफी है। लिखा है जाति भाइयों का न्याय करेगा, उल्टी सीधी बातों से, मैं बता रहा हूं। वचन 17 लिखा है दान मार्ग में का एक सांप है। अरे बाप रे, सरपेंट, स्नेक, ऐसा सब लिखा है इंग्लिश में। लिखा है दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग है। अरे बाप रे, ऐसा लिखा है नाग। अब आप सोचिए, एक कहता है सांप, दूसरा कहता है नाग, किसको? धान को। मैं बता रहा हूं क्यों, आगे रखूंगा। लिखा है जो घोड़े की नली को डसता है, घोड़े की नली को डसता है। जी, फिर लिखा है जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। और वचन 18, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। मतलब मैं आपको कनेक्शन दे रहा हूं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए ठीक से, क्योंकि मैं भी रखने जा रहा हूं, ठीक है ना। आइए रखते हैं। गलत शिक्षाओं को फैलाने वाला दान का गोत्र, तो ये लड़का नहीं है, उसका गोत्र है, और ये अभी भी चल रहा है। इसका जो गोत्र है ना, ये अभी भी चल रहा है, जिसको कहते हैं गलत शिक्षाओं को फैलाने वाला। तो लूसीफर लिखा है ना, सांप, लूसीफर जैसे सांप बनकर कहां गया, आप सभी को पता है, अदन के वाटिका में। और उसने सबसे पहला क्या किया, उसने डिसीव किया, फंसाया। कैसे? गलत तरीके से। कैसे? गलत शिक्षाओं में। उसने वचन का सहारा लिया, लेकिन गलत तरीके से। क्या लिखा है, क्या कहा है, क्या बोला है, और यही चीज यीशु के पास में भी आया। वो तो शुक्र है, शुक्र क्या, वो तो होना ही था। यीशु ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा प्रश्न है, अरे बाप रे, इसको कनेक्शन अलग देना पड़ेगा, और एक आ रहा है, दे दो, ले लो, माफ करे, ले लो, मैं देता हूं, तुम ले लो। मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, लिखा है जाति भाइयों का न्याय करेगा। बहुत ध्यान से सुना समीक्षा, आप भी बहुत ध्यान से सुना, मसीह मंथन के एडमिन्स बहुत ध्यान से सुना, मसीह मंथन के फॉलोवर्स, आप जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सभी सुनेगा। लिखा है जाति भाइयों का न्याय करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जब कोई ऐसा डसता है, जैसा लिखा है कि एक घोड़ा अच्छा खासा जा रहा था, एक घोड़ा विजय की तरफ बढ़ रहा था, एक घोड़ा विक्टोरियस हो रहा था, लेकिन इसकी टीचिंग ने उसकी नली को डस दिया,
मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि घोड़ा पछाड़ खा के गिर पड़ता है। देखो लिखा है ना, मतलब उसकी स्पीड रुक जाती है, मतलब उसका कार्य रुक जाता है। और जिसके चलते याकूब बोलता है, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता हूं। मतलब मुझे गलत शिक्षा देने वाला सांप की या नाग की जरूरत नहीं है, मेरा सही शिक्षा भरोसा यहोवा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई आपके पास आता है उल्टी सीधी बातें करता है, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो वुमेन्स कांडबिया पास्टर हो या दशमांश हो, सबत हो या किसी भी प्रकार की टीचिंग हो जो उनके हिसाब से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, वो जो सिखाते हैं, क्या आपके अंदर इतना दम या इतनी हिम्मत है कि आप उसको टक्कर दे सको, या फिर चुपचाप बैठ जाते हो? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। कहते नहीं हम तो नम्रता दिखा रहे। मेरे भाई नम्रता है ना, सस्ती मत बनाइए। नम्रता को, हम्बलनेस को ऐसा सस्ता मत बनाओ। बोला नहीं हम उनको जवाब देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छी चीज के लिए, उसको सुधारने के लिए अगर आप जवाब देते हो और अगर झगड़ा होता है तो उसका जान बचता है तो होने दो ना। साथ ही साथ में अगर आप ये कहोगे, यीशु के पास आते थे शास्त्री फरीसी, क्या कहते थे पता है, ऐसा वैसा। यीशु क्या करता था, अरे कौन झगड़ा करेगा, आ जाओ साथ में चाय पीते। ऐसा किया। यीशु ने क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बोला ये सही ये गलत। और जिसके चलते मैंने पिछले संडे को प्रचार करा कि भीड़ की भीड़ चकित हो जाती थी यीशु के जवाब से। मेरा आप सभी से कहना, झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि तुम जिस पानी को पी रहे हो उसमें जहर है। कम से कम ये तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे बताएंगे उसको अगर हम कहेंगे तेरे ग्लास में जहर है, वो कहेगा तू कौन होता है बोलने वाला, तू मेरे पानी से अरे यार क्या लगा के रखा है। चीजों को समझो, जिस चीज को जवाब देना है उसको जवाब दो। तो गलत शिक्षाओं को फैलाने वाला दान का गोत्र, ऐसा ग्रुप आज भी काम कर रहा है। और आप कहोगे पास्टर डैनियल कैसे, मैंने तो शुरू में बता दिया। याकूब कहता है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, मैं वो बता रहा हूं। और हम सब उसके साथ में कनेक्टेड है, इन गोत्रों के साथ कनेक्टेड है। कोई इधर से कोई उधर से। लिखा है दान का गोत्र निकला मूर्ति पूजक। मैं बताता हूं कैसे। द बुक ऑफ जजेस, अच्छा इसका पुस्तक भी न्याय हो, ये इन्हीं के गोत्र का है। ये जितने कैरेक्टर है ना, वो चाहे आपका सैमसन हो जिसने एक गधे की हड्डी से कईयों को मारा, 300 लोमड़ी को जोड़ी बनाकर फिलिस्तियों के खेत में छोड़ दिया, आग लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सैमसन, फिर बाद में उल्टी सीधे हरकतें भी करी, आप ये भी जानते हैं। और ये पुस्तक में जितने भी आए ना, उसमें आपको सब डगमगाते दिखेंगे जिनकी उल्टी सीधी शिक्षा। उसमें से एक रख रहा हूं, न्यायों की पुस्तक, उसका अध्याय 18 30 से 31 तक में देखो क्या लिखा है। यह मूर्ति पूजक निकला, जिसके चलते मैंने माफ करें द बुक ऑफ रेवलेशन के टाइम पे प्रचार किया था कि एंटी क्राइस्ट भी इसी के गोत्र से आएगा। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है, गलत शिक्षा। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है, यीशु के खिलाफ। ये उसी के तो है। आइए देखते कैसे लिखा है। तब दानियों, मतलब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया। देश की बंधुआई के समय वह योनातन जो गेशर्म का पुत्र मूसा का पोता था, लिख खुद मूसा रहा है, कहता है कि मेरे पोते ने ऐसी हरकत की थी। उन दिनों की बात कर रहा हूं। मूसा का पोता था, मूसा का पोता, पोता ओके। वह उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शिलो में बना ना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। ऐसे लोग कौन, दान का मतलब है गोत्र। वाह मेरे दोस्तों अजीजों, अब आप सोचिए, ऐसे गलत शिक्षा आज भी मसीह मार्केट में है। और यही वजह है कि हम सबको ऐसे लेवल पे खड़ा होना। इसलिए तो वचन 18 कहता ना, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे किसी शिक्षा को नहीं मानूंगा जो जबरदस्ती। और मैं वापस कहता हूं, कल की टीचिंग मिस नहीं करना। और मुझे नहीं लगता है कि आज 50वां आयत मैं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं, आगे बढ़ना होगा। वचन 19 लिखा है, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा,
पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। यह क्या है? युद्ध में ना हारना, विजयी बने रहना। घात ये मैसेज दे रहा अंत के दिनों के लिए। वचन 20, अशेर तो जो अन्न उत्पन्न होगा, अशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। ये सब कैरेक्टर्स इजराइलियों में थे, कलीसिया में भी होने चाहिए, और जिसके चलते परमेश्वर यहां पे हमें बता रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ गोत्र के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ के गोत्र में मैं डिटेल में जाऊंगा, और जिसके डिटेल में जाऊंगा अभी वो आ रहा है कैरेक्टर, माफ करें, जिसका नाम है यूसुफ। कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, और साथ ही साथ वापस कह दूं, आज सिर्फ एक ही आयत होगा। मैंने आपको पहले कहा था, अध्याय माफ करें, आज 50वें अध्याय पे बात नहीं होगी क्योंकि वक्त हो गया है। चलिए वापस आते हैं यूसुफ के ऊपर। लिखा है वचन 22 में, लिखा है यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। सबसे पहले यूसुफ के बारे में याकूब लिखता है कि यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। मतलब यूसुफ एक ऐसी किसी पेड़ की डाली है। तो किस पेड़ की डाली है? देखते हैं, वह सोते के पास लगी हुई बलवंत लता की एक शाखा है। नॉट लता, लिखा लता की, ये नहीं लिखा, लिखा है बलवंत, स्ट्रॉन्ग। ये कौन है मैं बताऊंगा। फिर लिखा है उसकी डालियां उसकी डालियां दीवार पर से चढ़कर फैल जाती है। मैं सबका कनेक्शन दूंगा, फोटो देख लो पहले। जी दोस्तों, फोटो देख लीजिएगा, अमेजिंग। ओके, जैसे ही आप ये फोटो देख रहे हैं, आप सभी को एहसास हो गया होगा, ये वचन माफ करें, ये फोटो, ये दृश्य, ऐसा पेड़ कौन से वचन को याद दिलाता है? भजन संहिता 1:3 लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब सोचिए, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है सबसे पहले वह वृक्ष का कनेक्शन सीधा है पुरुष के साथ। तो पुरुष का कनेक्शन है वृक्ष के साथ, और वृक्ष का कनेक्शन है पुरुष के साथ। ट्री एंड मैन, क्या बात है। तो दरअसल परमेश्वर भजन संहिता में किसी पेड़ की बात नहीं कर रहा, और याकूब भी किसी पेड़ की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है, सब ठीक है, वो बात कर रहा है एक ऐसे पुरुष की, एक ऐसे पुरुष की। ये कौन सा पुरुष है? लिखा है जो बहती नाली के किनारे लगा था। तो इसका मतलब है यूसुफ कहां लगा था? एक ऐसी ब्रांच बनकर, एक ऐसी शाखा बनकर जिसका पेड़ कोई और था, और लिखा है वो पेड़ बलवंत था। आइए बताता हूं यीशु के साथ इसका कनेक्शन क्या है। क्या आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले ये फोटो देख लो जी, ये फोटो देख लीजिएगा, क्या बात है। नाउ आप सभी को पता है एक ये अंगूर का गुच्छा है, और साथ ही साथ ये अंगूर का गुच्छा अंगूर का गुच्छा जिस डाली के साथ लगा है, वो डाली एक पेड़ के साथ कनेक्टेड है। ये देख लीजिएगा। अब मुझे इससे रिलेटेड स्क्रिप्चर आपके बीच में रखने दीजिए। लिखा है यूहन्ना 15:5, लिखा है मैं दाख लता हूं बलवंत, याद आ गया आपको। लिखा है मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो शाखा। तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूं, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर। मेरा प्रश्न है, यूसुफ जब अकेला था, कहां? पोतीपर के घर पर, जेल में, इजिप्ट में, उसके साथ
कौन था और वो किसके संगति में रहता था। अब आया समझ में, कनेक्ट हो रहा है अभी आपको। इसका मतलब है कि जब उसने कहा ना यूसुफ तो बलवंत लता की एक शाखा है, तो वो याकूब किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर की। और यूसुफ को क्या कह रहा है? तू शाखा है। और परमेश्वर को क्या कह रहा है? लता नहीं, बलवंत लता। इसका मतलब है कि जिसके साथ में तेरा कनेक्शन है, जिसके साथ में तू लगा रहता है ना, वो एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ पेड़ नहीं है, बलवंत पेड़ है। एक ऐसा परमेश्वर जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, एक ऐसा परमेश्वर जिसकी बात याकूब कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, आप छोटे चर्च के हैं या बड़े चर्च के, अमीर हैं या गरीब हैं, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम आपको यह बताता चलूं कि जिस लता के साथ तुम जुड़े हो, मतलब पेड़ के साथ तुम जुड़े हो, जिस फल की तुम अपेक्षा कर रहे हो, उसका नाम यीशु है। एक ऐसा पेड़, लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस बात का एहसास यूसुफ को था 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में इसको एहसास था। इसलिए इसने क्या कहा पता है? मैं बाप से दूर हूं, मैं भाइयों से दूर हूं, मुझे धोखा मिला है, मुझे गंदी तरीके से बेचा गया है, मेरे क्या कहते हैं ना, मेरी मानसिकता ठीक नहीं है, मैं टूट चुका हूं, मैं नशा कर सकता था, मैं पाप कर सकता था, पोतीफर की पत्नी के साथ में जो चाहो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किसी प्रकार का चुनाव नहीं किया। इसलिए तो लिखा है कि मुझसे अलग होकर यूसुफ तो कुछ नहीं कर सकता। जितने मुझे अभी सुन रहे हैं, अनीता, सुनीता, कविता, लता, मुझे नहीं पता, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सलीम, सलमान, मुझे नहीं पता आप कहां से हैं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, कहां से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि जब भी तुम यूसुफ की तरह अगर जेल में हो, तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर तुम पोतीफर की पत्नी के समस्या का सामना कर रहे हो, तुम वहां अकेले नहीं हो। अगर तुम अपनी नौकरी, बिजनेस पार्टनर जो धोखा देकर चला गया, ऐसा किसी प्रकार के परिस्थिति में हो, तो तुम अकेले नहीं हो। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम तब ही फलोगे अगर तुम मेरे साथ में बने रहोगे और मैं तुम में। और इसको कहते हैं संगति, इसको कहते हैं संगति, इसको कहते हैं फेलोशिप, इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ में उठना बैठना, इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ में लगे रहना। कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते जाए कैसा लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग चीजें रख रहा हूं। लिखा है परमेश्वर की संगति में, इसलिए वो फलवंत रहा, इसीलिए वो फलवंत रहा। आपको पता है, या माफ करें, यूसुफ परमेश्वर के साथ में, ये चित्र रख रहा हूं, परमेश्वर के साथ में इतना कनेक्टेड था, इसलिए उसको किसी प्रकार की चीजों ने डिस्टर्ब नहीं किया। बाप से दूर डिस्टर्ब नहीं हुआ, भाइयों का धोखा डिस्टर्ब नहीं हुआ, पोतीफर की पत्नी का झूठा इल्जाम डिस्टर्ब नहीं हुआ, जेल के अंदर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे भी उसको धोखा मिला एक आदमी ने कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मैं तेरे को याद करूंगा। वो भी धोखेबाज निकला। ऐसे किसी चीज ने उसको क्या कहते डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगति करता रहा और उसका परिणाम यह निकला कि खुद भी फलवंत हुआ और दूसरों को भी फलवंत किया। क्या बात है, आप नहीं समझे अभी भी? यूसुफ फलवंत हुआ, प्रधानमंत्री बना, लेकिन खुद तो बना खुद फलवंत हुआ, लेकिन पूरे इजिप्शियंस को, पूरे इजरायलियों को, पूरे देश को, पूरी पृथ्वी को उसने क्या किया? सबका खाने का प्रबंध किया कि नहीं किया? इसको कहते हैं जो मुझ में है वो मैं रखता हूं। ये देखो क्या लिखा है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसा लिखा है? बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। एक और लाइन देता हूं मैं आपको, क्या करना है? सब ठीक है? कुछ तकलीफ हो रहा है जी? आपको पता है नीचे क्या लिखा है? उसकी डालियां दीवार पर से चढ़कर फैल जाती हैं। आप नहीं समझे अभी भी, बताता हूं। ऐसा एक सिस्टम है अदर्स कंट्रीज में, एक ऐसा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है पता है? आपने अगर अपने खेत, पेड़, गांव जो भी है, आपने अगर एक पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद उसकी एक डाली दूसरे के घर के पास पहुंच गई या दूसरे की दीवार को लांघकर ऐसे बढ़ते पहुंच गए, तो वो जो डाली में जितना फल आएगा ना, वो उसका।
वहां का रूल है, वहां की गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि इसके चलते झगड़े बहुत होते हैं ना, अपने भारत में तो होते ही हैं। कहते मेरा पेड़ है मेरा फल है, जबकि उसकी एक डाली निकल गई दूसरे के घर में, तो दूसरा घर वाला बोलता है ये खुद आई है मेरे पास, मैं क्या करूं, तो मैं तो खाऊंगा ना। तो सोचिए, आम का हो, एप्पल का हो, या जो भी चीज हो, जब वो दूसरा खा रहा होगा, वो जाता होगा, अच्छा मेहनत कौन कर रहा है, कोई और, मेहनत कौन कर रहा है, कोई और। जैसे यूसुफ ने मेहनत करी और फल कौन खा रहा है, कोई और। इसलिए लिखा है दूसरों को भी फलवंत किया। मेरा प्रश्न है, आज आपका क्या? देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, आज आपका क्या? आज आपका क्या? क्या ऐसे लगे हो जैसे यूसुफ जी, जैसे यूसुफ लगा था? ऐसे लगे हो, ऐसे लगे हो? परमेश्वर मुझसे आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है आज। क्या ऐसे हम लगे हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या हम ऐसे फल रहे हैं जिसका जिक्र यीशु कर रहा है? क्या हम खुद फलवंत हो रहे हैं, दूसरों को फलवंत कर रहे हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रख रहा हूं। आपके पास में बहुत कुछ है, आपकी आवाज, आपका पैसा, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वक्त, सब कुछ आपके पास है। खुद खा रहे हो या दूसरे को भी खिला रहे हो? हाँ फिर पूछूंगा, खुद खा रहे हो या दूसरों को भी खिला रहे हो? आई बात समझ में? एक और कनेक्शन आ रहा है। बाइबल के अंदर यीशु ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने जिस नदी में पानी दिया ना, उसको कहते हैं यर्दन, यर्दन नदी। याद आया कुछ? लेकिन ठीक उसी शहर में एक और नदी है जिसको कहते हैं डेड सी, मरी हुई नदी, डेड सी। आपको पता है, डेड सी सिर्फ लेती है, देती कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका नाम है यर्दन नदी, वो देती है। आप कौन से, माय गुडनेस गेट रेडी, आप कौन से क्रिश्चियन हैं, जॉर्डन की तरह या डेड सी की तरह? मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, घर बैठे बैठे डेड सी बन गए हो, किसी को वचन नहीं सुनाते, किसी को सुसमाचार नहीं, किसी को परमेश्वर के बारे में नहीं, किसी प्रकार का उसका राज्य की चिंता नहीं करते, तुम ऐसे डेड सी अगर बन गए हो, आज मेरा मैसेज आपको यर्दन नदी बना दे, जॉर्डन बना दे। क्या बात है इसको देखिए दोस्तों, मजा आएगा आपको। वचन 23 लिखा है, धनुधारियों ने, धनुधारियों ने, तीरबाज ब्रैकेट में लिखा है, उसको खेदित किया। किसको? यूसुफ को। उस पर तीर मारे, उसके पीछे पड़ गए। किसके? यूसुफ के। ये वचन बता रहा है कौन? याकूब। अब देखते हैं, सबसे पहले तीर मारा उसके भाइयों ने, दूसरा तीर मारा पोतीपर की वो स्त्री ने जिसका मैंने जिक्र किया, मारी थी, और तीसरा मारा था जेल में। आप सभी जानते हैं, पिलाने हारा, दाकरस पिलाने हारा, उसने भी धोखा दिया। तो इन सब के बावजूद, बड़े ध्यान से देखिएगा, इन सब के बावजूद ये तीर तो खाता गया, लेकिन कभी कभी नीचे नहीं गिरा। क्यों? वचन 24 लिखा है, पर उसका धनुष दृढ़ रहा, उसका धनुष दृढ़ रहा। क्यों? उसकी बाहें और हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले किए गए थे। बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे हाथ को। ऐसा सोचिए, आप एक धनुष को लेकर आपने ऐसा खींचा, ये जो आपका हाथ है ना, जब आप उसको खींचते हैं ना तो कांपता है या शेक होता है, तो जब आप उसको रिलीज करते हैं ना तीर को, तो इधर उधर चला जाता है। लेकिन इस हाथ को ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पकड़ा, बोला बेटा अभी तेरा हाथ नहीं हिलेगा, जिधर निशाना लगाना है लगा। क्या बात है लिखा है, जिसके पास से, ऐसे यूसुफ के पास से वह चरवा आएगा। ब्रैकेट में मैंने यीशु डाला है, ऑफ कोर्स यीशु ही तो चरवा है ना। बात किसकी हो रही है? इजरायलियों की। बात किसकी हो रही है? 12 गोत्रों की। फिर लिखा है, जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह चट्टान बनकर 40 साल जंगल में उन 6 लाख लोगों को पानी पिलाता गया, जिसका जिक्र है 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 4 में। नाउ 25वां वचन कहता है, यह तेरे पिता के उस परमेश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों, ये बच्चों को दर्शाता है, पालन पोषण को दर्शाता है, गर्भ की आशीष देगा। इसका मतलब है कि यूसुफ को डबल मिला। कैसे?
यूसुफ को दो जगह मिला या दो गोत्र मिला, एक है मनशे, दूसरा एफ्रेम। मैं बता चुका हूं और ये उसी को कनेक्ट कर रहा कि यूसुफ कभी कभी गरीब, किसी प्रकार के लाचारी में नहीं जिएगा। मैं भी वही बता रहा हूं कि अगर तुम यीशु का काम करोगे, यीशु के रास्ते पे चलोगे, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करता चला जाएगा, जिसकी गारंटी डैनियल नहीं, जिसकी गारंटी यीशु देता है। वचन 26 लिखा है, तेरे पिता की आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गई है, सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बनी रहेंगी। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, जरा शब्द देखे ब्लैक में स्पॉट किया, उसी के सिर के मुकुट पर फलेंगे, फूले फलेंगे। यूसुफ के साथ दो बातें हुई, पहले उसको नकारा गया, दूसरा उसको स्वीकारा गया। सबसे पहले भाइयों ने उसको नकारा, वहां के लोगों ने उसको नकारा, यहां तक कि बाप ने भी बोला क्या सपना देखता है, लेकिन आपको पता है उसको फिर स्वीकारा गया। और ये दो चीज, ये दो घटना, ये दो इंसिडेंट्स बिल्कुल हूबहू यीशु के साथ में भी हुआ। यीशु को इजरायलियों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन यीशु को बाद में इजरायली लोग स्वीकार करेंगे जब यीशु वापस आएगा, जिसको कहते हैं मिलेनियम, जिसको कहते हैं सार्वजनिक तौर पर यीशु का आना, जिसको कहते हैं 1 साल का राज्य, माफ करें 1000 साल का राज्य, जिसका टीचिंग में प्रकाशित वाक्य में दे चुका हूं। इसको कहते हैं अंत की बातें बताए बिन्यामीन। फिर मैं समाप्ति पे जाऊंगा, मैं जानता हूं बहुत बहुत मसाला मिल रहा है आपको जी, लेते जाइए। लिखा है बिन्यामीन, वाह, इसकी शुरुआत देखो कैसा लिखा है, लिखा है फाड़ने वाला भेड़िया है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरे सबके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें। और आपको पता है ना बिन्यामीन कौन है? बिन्यामीन वो था जिसकी गारंटी यहूदा ने ली थी बाप से मिलाने की, जिसको कहते हैं मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप रिकंसिलिएशन। उसके बावजूद इसको क्या लिखा है? फाड़ने वाला भेड़िया। ऐसे क्यों? बताता हूं। सवेरे तो वह आहेर भजन करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा कैसा कैरेक्टर है? रखने जा रहा हूं। न्यायों की पुस्तक 19 से 20 तक, मतलब 2 अध्याय, 19वां अध्याय, 20वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मैं छोटे में बता रहा हूं। लिखा है एक औरत थी जो कि व्यभिचार करती थी, मतलब अलग थी वो, ठीक है ना, व्यभिचार करती थी। उससे एक आदमी ने शादी किया था। ये टोटल 2 अध्याय में लिखा है। उसके बाद जब ये पहुंचा एक जगह पे, तो इसको रात को घर चाहिए था रहने के लिए, तो किसी ने उसको सहारा दिया। लेकिन आपको पता है इस ग्रुप के लोगों ने, जिसको मैं भी रखूंगा भी, इस ग्रुप के लोगों ने, किसके ग्रुप के लोगों ने? बिन्यामीन के गोत्र में ऐसे लुच्छे, मैं रखूंगा ऐसे लुच्छे, लुच्छे का मतलब है टपोरी, उल्टा सीधा काम करने वालों ने रात को इसका घर खटखटाया। किसका? जिसने इस आदमी को, इस औरत को सहारा दिया था। आपको पता है उन सब ने इसके साथ में गलत काम किया, और जिसके चलते ये औरत मर गई। कौन? ये व्यभिचार करने वाली औरत, जिसके चलते उस आदमी ने, जिसने उसे शादी किया था, इसके 12 टुकड़े करके 12 गोत्रों में भेज दिया। ये 12 गोत्र जिसमें बिन्यामीन भी है। तब पता चला, लुच्चों की मदद की थी 20 के 13 में। और मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि बिन्यामीन, न्यायों की किताब उसका 21 का 5 से में, तब इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था? उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास ना आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इजरायली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि बिन्यामीन ने इन लुच्चों की मदद की थी, जिसने ऐसा कांड किया था, और जिसके चलते बिन्यामीन क्या निकला? फाड़ने वाला भेड़िया। ऐसा गोत्र, ऐसा चरित्र, ऐसा कैरेक्टर, ऐसी बातें आज मसीह में भी है, जिसके चलते परमेश्वर ने भी कहा, ऐसे दूचीते डबल माइंडेड लोग। कलीसिया में याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 8 से आगे। दोस्तों कैसा लग रहा है? यह सब आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इन सब से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अभी 28 समाप्ति पर आ रहा हूं। लिखा है, इजराइल के 12 गोत्र यही हैं, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे यही हैं,
एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। याकूब को मिट्टी देने संबंधी आज्ञा, याकूब को मिट्टी देने संबंधी आज्ञा। वचन 29, हाँ 29। तब उसने ये कहकर उसको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे हित्ती अब्रोनी की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के पास मिट्टी देना। वचन 30, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मेमरे के सामने वाली मकपेला की भूमि है, उस भूमि के अब्राहम ने हित्ती अब्रोनी के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वही कब्रस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। आपको याद होगा ना, वह अब्राहम उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रबिका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दिया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसका पहला प्यार था राहेल, बाद में थी लिया। अब ये क्या कहता है पता है, यूसुफ जब तू मुझे गाड़ेगा ना तो लिया के पास में गाड़ना। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसका प्यार कितना मजबूत था, कितना अच्छा था। और मुझे को ऐसा लगता है कि 7 साल में इसने बहुत कुछ बोला होगा, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। आजकल चलता है ना लीला शीला टाइप के पिक्चर में, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब इसको पता चला कि राहेल ने ऐसा कुछ किया था, वह मूर्ति पूजा, आपको याद आ गया होगा ना, वहां से कनेक्शन कट गया। तो एक अच्छा डिसीजन इसने लिया। वचन 32, वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। वचन 33, याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। याकूब मर गया, बट कल इसकी मैयत फ्यूनरल कैसे होगी आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कल याकूब को दफनाया जाना, भाइयों का विश्वास आश्वासन देना, और सबसे दुख की बात है यूसुफ की मृत्यु। और मैं आपको सच बताऊं, कल यानी कि जब मैं प्रचार कर रहा हूंगा, मैं आपको कल भी बोलूंगा कि अगर मैं इसके टाइम पे होता या पैदा हुआ होता, मैं इसकी मैयत पे जरूर जाता। क्या गजब का आदमी है। दोस्तों मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, आप सभी से कल मुलाकात होगी, और मैं जानता हूं कि आज का अद्भुत प्रकाशन 12 गोत्र का आपने सीखा पाया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करिए। ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।